हेलो एवरीवन। आज हम अज्ञे जी की कविता बावरा अहिरी पर विचार करेंगे। कविता पर विचार करें उससे पूर्व अज्ञे का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लेना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक और तार सप्तक के प्रणेता प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कस्या नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ हीरानंद शास्त्री का इन पर गहरा प्रभाव रहा। इन्होंने पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य का प्रारंभिक अध्ययन किया। सन 1927 ईस्वी में लाहौर से इन्होंने बीएससी की। सन 1929 ईस्वी में उन्होंने एमए में प्रवेश लिया, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। सन 1930 से 1936 ईस्वी तक का समय उनका क्रांतिकारी के रूप में रहा। सन 1936 ईस्वी के बाद जीविका के लिए ये कर्म क्षेत्र में उतरे। इन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन किया। इसी समय इन्होंने मेरठ के किसान आंदोलन में भी काम किया। 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक का समय ये ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। दिल्ली आने के बाद इन्होंने दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, वॉक और एवरी मिन्स्ट जैसी हिंदी और अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 ईस्वी में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे के प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर आदि हैं। अज्ञे ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ तीनों तार सप्तकों का भी संपादन किया। प्रथम तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में और तीसरा सप्तक सन 1959 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। अज्ञे ने हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन के क्षेत्र में भी परिवर्तन की बयार लेकर आए। इन्होंने हिंदी उपन्यास में मनोविश्लेषण को प्रमुखता प्रदान की। इनके उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। बावरा अहिरी अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है, जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह बावरा अहिरी में संकलित है। लेकिन यह कविता सितंबर 1951 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी में प्रयोगवाद के अंतर्गत कविता के परंपरागत मानकों को ध्वस्त कर वस्तु, शिल्प, शैली, प्रतीक, बिंब आदि सभी स्तरों पर नए प्रयोग किए गए, जिससे कविता का स्वरूप तेजी से बदला और छांदसिक रचनाओं का स्थान अतुकांत कविताओं ने ले लिया। कविता के क्षेत्र में ये युगांतर उत्पन्न करने वाले कवि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने न केवल प्रयोगवाद को स्थापित किया, अपितु नई कविता तक उसका संवर्धन किया। जिस काल में अज्ञे का उद्भव और विकास हुआ, उस समय तक लोग कविता के कमल और चांद जैसे उपमानों से ऊब चुके थे और वे इसके परंपरागत प्रयोग से बचते हुए कुछ नए उपमान का प्रयोग करने के पक्षधर थे। इसकी राह सबसे पहले अज्ञे ने कलगी बाजरे में प्रस्तुत की और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते
ऐसी महानदी के रूप में परिणत हो गया, जो आज न केवल अथाह और गंभीर हुई है, अपितु उद्दाम गति से निरंतर प्रवाहमान है। कलगी बाजरे की में जिस प्रकार अज्ञे ने अपनी प्रेमिका को यह अद्भुत उपमान दिया था, उसी प्रकार बावरा अहिरी कविता में यह उपमान उन्होंने सूर्य को दिया है। भोर का बावरा अहिरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियां, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले परे हुए बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले। उगता हुआ सूर्य सब पर अपनी स्वर्ण रश्मियों का जाल फेंकता है संभव से। भोर में आते ही वह अपनी स्वर्णिम रश्मियों का जाल पूरे संसार में फैला देता है। शिकारी प्राय चेतन प्राणियों का ही शिकार करते हैं, पर सूर्य बावरा अहिरी है, वह जड़ चेतन में विभेद नहीं करता। वह अपने जाल का पसारा स्थावर और जंगम सभी पर प्रातःकालीन नर्म रश्मियों द्वारा बड़े आहिस्ता से फेंकता है, किंतु रश्मियों के गर्म होते ही वह जाल खींचता है। तब छोटी छोटी चिड़ियों, कबूतर, भारी डील डोल वाले बड़े पक्षी, वायुयान, कलश त्रिशूल से युक्त मंदिर के आकाशचारी शिखर, तार घर की नाटी मोटी चिपटी, उभारदार मोहर सभी को समेट लेता है। यहाँ कवि ने मोहर को भी बड़ा ही सुंदर उपमान दिया है, उपयोग सुंदरी। आखिर तक सूर्य का जाल संसार के सभी क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। गोधूली बेला की उड़ती हुई धूल, मोटर का धुआं, किसी पार्क के किनारे खिली कनक चंपा के अग्रभाग की आलोकित पतली सी पंखुड़ी का विन्यास और कचरे को जलाने वाली कारखानों की मशीनों से निकला धुआं, यह सब आखेट के जाल में है। परंतु कारखाने से निकलने वाला धूम इतना प्रचंड है मानो वह अकेले ही सूर्य के रश्मि जाल को भेदने में समर्थ है। और दूर कचरा जलाने वाले कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुआं यूं उगलती हैं, मानो उसी मात्र से अहिरी को हरा देगी। कवि के अनुसार सूर्य एक ऐसा बावरा अहिरी है जिसे संसार की कोई भी वस्तु अछूती नहीं है। उसका विस्तृत जाल संपूर्ण संसार को अपने में समेट लेता है। इस शिकारी के लिए कवि के पास एक चुनौती है। वह कहता है कि हे बावरे आखेटक, तू हर जगह अपनी स्वर्ण रश्मि का जाल फैलाता है, पर क्या तू मेरे मन के वीवर में चुपके से दुबकी हुई कलौंस काली माँ अंधेरे को अपना शिकार नहीं बनाएगा और उसे यथावत छोड़कर चला जाएगा? बावरे अहिरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन वीवर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपने। इस कवि कथन में कविता का वैशिष्ट्य शिखर पर है। सामान्यतः कोई भी प्राणी किसी आखेटक को निमंत्रण नहीं देता, पर यहाँ न केवल शिकारी का आह्वान है, अपितु उसके लिए अपने शरीर के सारे कपाट खोलकर वह सहर्ष प्रस्तुत है। वह आखेटक की रश्मि रथी सेना को अपने शरीर के प्रत्येक शिराभेद की स्वतंत्रता देता है, ताकि वह कवि के असफल दिनों की कालिमा रूपी अतीत के गढ़ को ध्वस्त कर एक डोह में परिवर्तित कर दे। यही नहीं, उसकी प्रार्थना यह भी है कि बावरा अहिरी सूर्य कवि की आंखों को आंज दे और उसे ज्योतिर्मय प्रकाश से भर दे कि वह अपने उपकर्ता अहिरी को देख सके और कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। गढ़ सारा डहा कर ढो भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंस पर मान जा, मेरी आंखें आन जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहलू सिरोपे से कनक तार तेरे। आज्ञे की यह भी एक अद्भुत कल्पना है कि वह सूर्य जैसे अहिरी से उपकृत होकर उसकी सवर्ण रश्मियों के
सिरोपाव को धारण करना चाहता है। राजदरबारों में ये प्रथा रही है कि राजा या सामंत किसी दरबारी या व्यक्ति से उपकृत होने पर अथवा उसके किसी कारनामे से प्रसन्न होकर उसे सर से लेकर पांव तक पहनने का वस्त्र देते थे, जिसे सिरोपाव कहा जाता था। सिरोपाव पाकर वह व्यक्ति राजा या सामंत का कृतज्ञ हो जाता था। यहाँ भी कवि आपाद रश्मि सिरोपाव पहनकर बावरे अहेरी सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की अभिलाषा रखता है, पर शर्त यही है कि सूर्य उसके अतीत के विफल दिनों की कालिमा को मांझ दे, भास्वर कर दे और अपने आलोक से उसके हृदय और दृष्टि का परिष्कार कर दे। मुक्त छंद में लिखी इस कविता में बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। सूर्य जैसे समदृष्टि होकर सबका शिकार करता है, अपनी स्वर्णिम रश्मियों का सुनहरा जाल संसार के समस्त चेतन और अचेतन प्राणियों पर डाल देता है और इसी क्रम में वह संसार के समस्त अंधकार को नष्ट कर आलोक की वर्षा करता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में व्याप्त विगत दिनों की जो असफलता है, जो निराशा और अवसाद है, उसके कालेपन को दूर कर उसके हृदय को स्वच्छ व निर्मल कर आशा व विश्वास के सुनहले प्रकाश से भर दें, ऐसी कवि की कामना है।